तुम मेरा नाम किस तरह जानते हो? तो फिर हमें ये काम धंधा छोड़कर किसी दरबार पे बूटी रगड़नी चाहिए या फिर जंगलों में बसेरा कर लेना चाहिए। काली वर्दी वाले का नाम बता चन्नी, कल तक वर्दी उतर जाएगी। पटवारी साहब, हलवा बिखरा पड़ा है तो आप है सोए हुए, जरा मेरे डेरे चक्कर लगाओ। ख्याल कर लो अपना। सुनो, अपना ख्याल रखो। तो फिर पोले के अंडे में इतनी जुर्रत कैसे हुई कि चन्नी के बंदों पे बंदूक डाल ले? मसला कोई नहीं था भाई, सिर्फ पोले के मुंह को छोड़ा है। और पोला मेरा कोई गुरु नहीं है जो उसके बेटे की इज्जत करके वापस आ गया और 4 गोलियां उसके दिमाग में उतारते सारी बदमाशी नक थाली पार आ जाती उसकी। चौकीदार को चोर बना दिए। और खबरदार है, आज के बाद मैं इस थड़े पे किसी को ताश खेलते ना देखूं। बंद करो ये बकवास। मुझे टेंशन इस बात की नहीं कि चन्नी और उसके बंदे क्या करेंगे। टेंशन सिर्फ इस बात की है कि अगर अब्बा को पता चल गया तो फिर क्या बनेगा। फिर हमें बैकअप देने वाला भी कोई नहीं। सारा शहर जानता है कि चन्नी ने दूसरी बार कभी किसी को जुबान से नहीं समझाया, पर पता नहीं तेरी किस्मत अच्छी है कि मैं तुझे दूसरी बार समझा रहा हूं। दूसरी बार। और देखो शायर भाई साहब, अब वो जमाना नहीं रहा कि बंदा अपनी मशूक के लिए नहर खोदे और तारीख उसे फरहाद साहब के नाम से याद करे ना। है जी? ओ भाई जी जरा उच्चा बोलो। पहले मैं तेरी बात इसलिए खामोशी से सुनकर चला गया था कि तेरे मेरे दरमियान कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन आज तेरी गुफ्तगू से आने वाली जेलसी की बू से मुझे लगता है कि हम दोनों में से किसी एक को क्लियर होना चाहिए। आयो तेरी अंग्रेजियां, जेलसी, क्लियर यानी रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। देखो मैं तुझे आखिरी बार समझा रहा हूं, इसके बाद मैं जुबान से नहीं समझाऊंगा। शुगुफ्ता के साथ रिश्तेदारी ना। रिश्ते खून के नहीं, एहसास के होते हैं, और तू शायद इस एहसास से आ रही है। ओए बस बस, ज्यादा टर टर ना कर। जो कह रहा हूं और से सुन। मैं तेरी इन धमकियों से डरने वाला नहीं। चिंगारी जब शोला बनती है ना, तो नतीजा राख के ढेर की सूरत में निकलता है। चन्नी किसी इश्क के कैदी जो ऊपर से नशई भी हो, उसके खून का इल्जाम अपने सिर नहीं लेना चाहता। इसके बावजूद भी अगर तूने मुझे मजबूर किया तो ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी।
शीशा कर देंगा, शीशा। तेरी उल्फत में सनम दिल ने बहुत दर्द सहे, पर हम चुप ही रहे, पर हम चुप ही रहे। इश्क सच्चा है तो फिर वादा निभाना होगा, तुझको आना होगा, तुझको आना कंगिलैश रंगी। हाँ चंद, बड़ी खुश नजर आ रही है, कमेटी निकल आई है क्या? बस ये समझ लो। अब ये लेना नहीं, ये मेकअप का सामान, ये चूड़ियां, मैं ना तुम्हारे लिए झुमकों का भी बंदोबस्त कर रहा हूँ। नहीं चंद, और देख आज के बाद ना मुझे आवाज दे के रोकना नहीं। मैंने अगर कोई चीज लेनी होगी ना तो मैं खुद ही रुक जाया करूंगी। रब रख। मालिश भावें करा लो पालिश। और शहजादे हसबे मामूल अपने काम को ही लगे हुए हैं भाई। पकड़ो आदमी मालिश। ओ तेली पैंट पांदा है तेरा पुत्र याद कर रहे सी पैर तेरा चुक पई सन बड़ी पूरी यार तेरा मालिश कर चमकी कर साडी खैर होवे चुक पई है तो सानू रात दी उठ पई। बहुत हाय 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 हाय। लो मेरे बादशाह 2 मिनट लगेंगे। हाँ 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 हाँ। कर ओ की करना पे यार तुम्हारा गांव क्या तुमने ऐसे डाला जैसे दहशतगर्द पकड़ा है। बहुत अच्छे भाई दादा दाद रात खैर होवे तेरी पहलवान जी वो आपको दबा रहे। अच्छा और क्या कर पहलवान की उल्टबाजी ना लुआ देना। बहुत अच्छे भाई। पहलवान जी, हाँ जी, आपने हमें हिंद सिंध के वाकयात सुनाए हैं और उसमें सारे किस्से अपनी कुश्तियों के सुनाए हैं आपने। तो तेरी टांग अड़ाने की आदत नहीं जाती है? लो जनाब मैंने टांग निकाल ली है। पहलवान जी ये बताएं कि बाटी को बाटी क्यों कहते हैं? उधर एक बंदा ना बाटी कढ़ाई बनाता था, इसलिए इसका नाम बाटी पड़ गया। ओए बब्बर शेरो 1000 साल पहले का वाकया है। हाय हाय। सुल्तान महमूद गजनवी ने जब लाहौर पर कब्जा किया ना तो पूरे शहर को आग लगा दी। पहलवान जी अगर पूरे शहर को आग लगा दी थी तो फिर ये शहर कहाँ से आया? और लाहौर को कोई एक बार आग लगी है और कई बार ये उजड़ा है और कई बार ये आबाद हुआ है यार। अच्छा जी, फिर क्या हुआ पहलवान जी? ओए होना क्या था है? कई लोग मर गए, कोई इसको छोड़कर चले गए, कोई भाग गए, पूरा शहर हो गया खाली। अल्लाह जाने। तो फिर क्या हुआ? सुल्तान महमूद गजनवी ने अफगानिस्तान से भाट कौम लाकर यहाँ पर आबाद कर दी। फिर इसका नाम भाटी हो गया। वालेकुम अस्सलाम। क्या कर रहा है? ओए इसको तो नीचे रख, तूने क्या पहलवान को जैक लगा दिया है? चुक निकाल रहा हूँ। अरे और सुना गोगे पुत्री, क्या खबरें हैं आजकल? खबरों का क्या पूछते हो पहान? खबरें बड़ी नाजुक हैं।
भोले का बेटा जवेद नहीं, उसने चन्नी के बंदों पर पिस्तौल तान दिया है। निजाम और है, आपको तो पता है। मेरी तो दुकान और है और उसमें कुछ सामान और है। तेरा हमाम भी और है। वालेकुम अस्सलाम। मैंने सुना है वो चन्नी ने तुझे अपने डेरे पे बुला के कोई धमकी शमकी दी है। और वेख मेरा पुत्र, हम तुझे चंगी तरह जानते हैं। ये जो चन्नी जैसे रंगबाज बदमाश है ना, इनके साथ कोई फड्डा लेने की जरूरत नहीं है। तू शरीफ आदमी है, अपने काम से काम रख, दफा कर ऐसे लोगों को। सेठ जी, दुख ये नहीं, दुख ये नहीं है कि चन्नी ने मुझे धमकी दी। दुख तो इस बात का है कि उसने पाकीज़गी के मुंह पर खालक मिलने की कोशिश की है। एक बात कहूं मीते, बुरा तो नहीं मनाएगा ना? ओए चलिया, पाकीज़गी तो उसी वक्त खत्म हो जाती है जब बंदा शराब खाने के आगे से गुजरे। पाकीज़ा रहने के लिए होश में रहना भी जरूरी है। पता नहीं तुझे क्या हो गया है, चंगा भला आदमी है तू, तेरी मत को क्या हो गया है? ओए सियाने कहते हैं डुलिया बेरां दा अजे भी कुछ नहीं बिगड़िया। वो इंसान जब खुद मजबूत हो ना तो हर चीज पर काबू पा सकता है। ये मकाफाते जमाना है सेठ जी, कल हमारा वक्त, आज चन्नी का वक्त है। वक्त बदलते हैं, देर कहां लगती है सेठ जी। ओए चलिया, वक्त को बदलने के लिए अपने आप को बदल। ओए तूने सुना नहीं, खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली ना हो जिसको ख्याल खुद अपनी हालत के बदलने का। ओए पुत्र, अब भी कुछ नहीं बिगड़ा। ओए अपने आप को संभाल और सुधार अपने आप को। रह गई चन्नी की बात तो उस गंद से दूर ही रह यार। सियाने ये भी कहते हैं कि गंद में रोड़ा फेंकने से छिट्टें अपने ऊपर ही पड़ती हैं। चन्नी दोबारा कोई हरकत करे तो तूने मुझे बताना, उसका बंदोबस्त भी हो जाएगा। हाँ? जीता रहा। मुझे इसने कहा क्या पिद्दी और क्या अरे छोरबा? तुम्हें नहीं कहा, उसने मुझे कहा है। क्या कहा? क्या पिद्दी और क्या पिद्दी का शोरबा। अब पता नहीं शोरबा कहा कि पिद्दी का। क्या बकवास कर रहा है तू? क्या हो गया? सब देख रहा। अरे बिटिया बात सुनो। क्या हो गया खाला, बड़ी गुस्से में लग रही है। अरे कुछ नहीं, तुम्हारी अम्मा ने जो है ना वो इनको कह दिया 6 पिद्दी और 6 पिद्दी का शोरबा। हाँ। अब आप बताओ कि पिद्दी मतलब भैंस मझ में और पिद्दी में कोई फर्क तो। क्या बकवास कर रहा है? अरे देख ली, समझा ले इस कलमुही को, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये क्या क्या मुझे कहते हैं? ओए 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 को खुदा का खौफ करो। कभी तो ये जंगो जदल बंद कर दिया करो। ये अम्मा का लड़ रहे हैं आपस में, प्यार मोहब्बत है मेरी बीवी का। जी खाला, मैं अभी अम्मा को समझा के आती हूँ। मेरी बेटी, तू ना अपनी अम्मा को ना समझो। जी मैं अभी समझा देना। हाँ जी जी। ये जो रोज की किलकिल होती है ना, इससे बरकत उड़ जाती घर से। कहाँ उड़ जाती है? अरे माफ कीजिएगा, इसको पता नहीं है बरकत किसी चिड़िया का नाम नहीं है, किसी पिद्दी का नाम नहीं है। बरकत का इससे कोई ताल्लुक। हाँ, इनके अब्बा का नाम बरकत था, ये मुझे पकड़ा के खुद फुर से उड़ गए। और जो हमारी करतूते है ना, बस रहन दो। किराया कोई वक्त पे देता नहीं। वो तो कटड़ी का मालिक हमारा सेठ इतना अच्छा है
हमारी सुन सुना के उल्टा मदद करके चला जाता। जी जी सही कह रहे हैं आप, सही बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं। ओए चलो कर जाओ अपने, चलो 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 भी चलो निकलो। छिए छिए, अरे ऐसे मुंह से निकल गया, चलो इस टाइम कौन आ गया? खैर जमा, मैं देखती हूँ। मेहमान अल्लाह की रहमत होते हैं, उनके साथ ऐसा सलूक नहीं करते। चले जाओ यहाँ से, ये शरीफों का मन है। अगर किसी ने देख लिया ना तो बदनामी की कालक हमें अंधेरों में डुबो देगी। अंदर आने के लिए नहीं कहोगे? दहलीज पार मत करना। इस दहलीज पर आने का मकसद आपको इज्जत देना है, आपके दुख दर्द बांटना। दहलीज का मतलब जानते हो तुम? ये इज्जत और बदनामी के दरमियान वो पुल है जो अगर ढह जाए ना तो इज्जत सैलाब के पानी की तरह रास्ता भूल जाती है। इन आंखों में गौर से देखो शगुफ्ता, अगर इनमें सिवाय मोहब्बत के तुम्हें कुछ और नजर आए तो चन्नी नाम नहीं है मेरा। एक बदमाश अगर शराफत का कंबल ओढ़ ले ना तो उसके मुंह से ऐसी बातें अच्छी नहीं लगती। इसी पार्टी चौक में अपने हाथों में तालीम की डिग्रियां लेके आया था चन्नी। खुला बर्तन देखकर शर्म करना शायद कुछ लोगों की फितरत में नहीं होती। कुछ लोग गलाजत में पल के भी अच्छे इंसान बन जाते हैं और कुछ लोग मैं तो बस तुम्हें चाहता हूं, मोहब्बत करता हूं तुमसे। तुम मेरी मजबूरियां नहीं समझते। मोहब्बत करना बहुत आसान है, इतना आसान जितना रेत से रेत पे रेत लिखना। और निभाना उतना ही मुश्किल जिस तरह पानी से पानी पे पानी लिखना। बस एक बार आजमा के देख ले, चन्नी मोहब्बत की कसौटी पे खरा उतरेगा। चले जाओ यहाँ से। अगर तुम्हें जरा सी भी शर्म है ना तो चले जाओ और दोबारा यहाँ मत आना। और चिल्लाने की जरूरत नहीं है, चला जाता हूं। बस एक बात याद रखिए शगुफ्ता, अगर मोहब्बत करोगी तो मैं तुम्हारे दिल में, और अगर नफरत करोगी तो मैं तुम्हारे दिमाग में। अब फैसला तूने करना है। भागना चाहती है तो भाग ले, मैं भी देखूं कितना भाग सकते हैं।
सुना है मोहब्बत और जंग में हर चीज जायज होती है। आज के बाद तू मेरे लिए मोहब्बत भी है और जंग भी। चेहरे से दर्द ताज़ा लगता है हुजूर। कहिए, किस बेवफा के शहर से आ रहे हैं आप? इश्क के मजार पर अगरबत्तियां जलाकर सीधा तेरे पास आ रहा हूं। तो फिर ऐसे कहिए ना हुजूर कि दर्द की दवा लेने आए। तुझे बड़ा मान है खुद पे। कि इस दर्द की दवा है तेरे पास। अगर है तो ला दे। आज चन्नी इस दर्द की तकलीफ से हमेशा हमेशा के लिए आजाद होना चाहता है। अगर कर सकती है तो कर आजाद।
क्या बात है, यहाँ क्यों बैठे हैं आप? अरे जरा दिल घबरा रहा था। खैर है, कुछ नहीं। शाम की दवाई नहीं खाई होगी आपने, है ना? दवाई का क्या तल्लक है? कहा ना जरा हमें तबीयत बेचैन हो रही थी, मौसम की तब्दील हो रहा है ना, इसलिए। वो पिंकी का रिश्ता देखने कब जाना? कल जाऊंगा। वो सूबेदार बता रहा था कि लड़के के घर वाले कहीं सियालकोट गए। बस अब अल्लाह हमारी पिंकी के नसीब अच्छे करे। इंशाअल्लाह। चेता कहाँ रहता है? इसने बड़ा परेशान किया हुआ है। आप हर वक्त उसके बारे में क्यों सोचते रहते? बाहर दोस्तों के साथ घूमता फिरता होगा, आ जाएगा अभी। आप तो यूं ही परेशान हो जाते। ये एवं की परेशानी नहीं है, ये परेशानी है। आले आज कान खोलता हूं उसके। और तूने और माँ ने उसको खराब किया है। आज मैंने माँ की बात भी नहीं सुननी। खाम खा परेशान, मैं पागल हूं, मैं खाम खा परेशान हूं। और कोई परेशानी वाली बात होती है तो परेशान होता हूं ना। तू घर में रहती है, मैं बाहर जमाना फिर हूं, मुझे ज्यादा पता ही है तुझे। कौन समझाए? जिल्लत से बड़ा जख्म कोई नहीं होता। चन्नी, तूने मुझे जिल्लत देके जो जख्म वो कभी नहीं भूलूंगी। अब तक तो मैंने शगुफ्ता के बारे में कुछ नहीं सोचा था, मगर तेरी आंखों में नजर आने वाली जिनसी भूख ने मुझे बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर दिया है। मत भूल चनी, ताकत से इंसान तो फना किया जा सकता है, लेकिन उसका दिल